अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है और साथ साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या नए नए हो मेरे चैनल पर तो अभी के अभी चैनल जल्दी से मेरे सब्सक्राइब कर ले। बाकी बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था और दिखाया भी था कि मैं अपने घर से जो है ना तकरीबन सारा का सारा सामान लेकर आ गई थी और साथ साथ में जो है ना यहाँ पर मेरे हस्बैंड का भी सामान आ चुका था तो उसको भी ऑर्गेनाइज़ करना था आज। तो चले जी, यहाँ पर जो है ना घर में कुछ काम भी चल रहा था और वो क्या काम हो रहा था वो भी दिखाती हूँ। तो खैर, और बताइए कि आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है और किस कदर गर्मी हो रही है। खैर, मई का महीना है, गर्मी तो हर तरफ ही है सिवाय पहाड़ी इलाकों के। तो यहाँ पर जो है मैं अपने भाई से बात कर रही थी और अपने भाई को कह रही थी यार कि ना मुझे स्टूल चाहिए एक लंबा सा, क्योंकि मुझे ना घर में काम है और काम चल रहा है तो नीड हो रही है इसलिए ना। तो उन्होंने कहा था थोड़ी देर में अभी बस लड़कों के हाथ जो है ना मैं स्टूल भिजवा देता हूँ। यहाँ पर ना तकरीबन सारा का सारा सामान मैंने खोला और उन सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से तय करने के बाद अपनी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ किया। और ये वो कपड़े थे जो मेरे कपड़े अम्मी के घर पे थे इतने टाइम से, और इब्राहिम के भी कुछ कपड़े जो अम्मी के घर पे थे ये वहाँ से मैं लेकर आई सारा के सारा, क्योंकि बस फाइनली मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी घर की शिफ्टिंग भी हो गई है, घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सेटल भी हो गई हैं और अब बारी थी मेरी और मैं भी अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हूँ फाइनली यहाँ पर अपने घर पे ना। तो खैर, मेरी जो फर्नीचर की अलमारी थी ना इसमें सारे कंबल कंफर्टर पता नहीं क्या क्या गाँव तक की है, मतलब फ़िलहाल मतलब वक्ती तौर पर मैंने इसमें ही भर दिए थे कि यार इसको जब मैं यहाँ पर आऊँगी ना तो तभी अपनी अलमारी अच्छे से सही से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैंने सारी वहाँ से चीज़ें निकाली, गाँव तक की हो गए, गोल तकिए कहते हैं इसको, गाँव तकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों की लैंग्वेज में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हमारे यहाँ तो इसको गाँव तकिया बोलते हैं जो गोल तकिए होते हैं। और इसके अलावा कंफर्टर कंबल और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था वही अलमारी में, सब खाली कर दिया मैंने। और यहाँ पर जो इस रूम में अलमारी थी ना यहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी सारी चीज़ें। तो ये ऑर्गेनाइज़ करते हुए ना मैं यही सोच रही थी कि मुझे मेरे घर में स्टोर की क्या ही ज़रूरत है। मतलब मेरे पास अलमारी है, अलमारी में तकरीबन बहुत सारा सामान आ सकता है और इसके अंदर ही मैं तकरीबन सारा का सारा सामान रख सकती हूँ जो मुझे अलमारी के अंदर रखना था। कंबल हो गए या बड़े बड़े वो गर्म लिहाफ हो गए, जो भी है तो इसके अंदर हम रख सकते हैं। बेडशीट्स हो गई हैवी जो होती हैं, तो इसी के लिए तो मुझे स्टोर चाहिए था। अब अलमारी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक अपने फर्नीचर की भी और ये भी एक्स्ट्रा में है, तो इसके अंदर ही सब कुछ मैं सोचती ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इस अलमारी में थोड़ी सी धूल मट्टी लगी हुई थी क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा काम वामा भी चल रहा था ना, काफ़ी दिनों से ये अलमारी खुली नहीं थी तो काफ़ी मट्टी पता नहीं कहाँ से चले गई, लेकिन काफ़ी गंदी हो रही थी। मैंने क्या किया, जो है ना पोंछा लिया और साथ साथ में बाल्टी में पानी भरा और पूरी की पूरी अलमारी को अच्छे से साफ़ किया। दूसरे रूम में जो है ना वहाँ पर भी काम चल रहा था, तो उस कमरे में क्या काम चल रहा था वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ड्राइंग रूम में काम चल रहा था। तो ये है कि अभी बिल्कुल बस फाइनल ये काम हो रहा था और ये आप समझें कि थोड़े छोटे मोटे से काम रह गए थे तो ये करना बड़े ज़रूरी थे। जैसे कि रूम में पर्दा लगना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि धूप बहुत आ रही थी, सुबह आँख खुल जाया करती थी अर्ली मॉर्निंग। इसके अलावा जो है स्टॉपर जो होते हैं वो लगने थे, कुछ लाइट्स वगैरह लगनी थी, घड़ी लगनी थी। ये छोटे मोटे काम जो है ना ये होने थे और ये हो रहे थे घर पे ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने दूसरी अलमारी का डोर खोला और इसको अच्छे से मैंने क्लीन करा अंदर से। आपको मैं बताती चलूँ, ये अलमारी जो है ना ये भी मेरी अम्मी की अलमारी है। ये हम जब छोटे छोटे से थे ना बिल्कुल, तो ये अम्मी ने तब अलमारी और ये पूरा फर्नीचर ही लिया था, तो ये तब की है। और इसकी अलमारी जो है ना ये रखी हुई थी, मतलब ये अम्मी के घर में एक्स्ट्रा थी और ये ऊपर रखी हुई थी। तो मैं वैसे भी अलमारी बनवाने का सोच रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी वो। मींस तकरीबन आप समझें कि 63,000 की तो ना सिर्फ और सिर्फ उसकी शीट्स आ रही थी। उसके अलावा उसके लॉक्स आते, उसके क्लिप्स आते, उसकी ना फिर बनाई जाती, तकरीबन 1 लाख का खर्चा कुछ इस तरह से आ रहा था। और मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार थी, मैंने शीट्स वगैरह भी ले ली थी, लेकिन मुझे अम्मी ने फिर जब मैं घर गई ना तो फिर मुझे अम्मी ने कहा कि एक्स्ट्रा रखी हुई है अलमारी तो यही वाली ले लो, इतना खर्चा करने की क्या ही ज़रूरत है। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बनी हुई है और दूसरा ये कि ज़ाहिर थोड़ी पुरानी भी है तो इसके अंदर लकड़ी भी बड़ी अच्छी वाली लगी हुई है, तो इसलिए फिर मैंने यही वाली अलमारी मंगवा ली थी। इसके ऊपर पॉलिश वगैरह मेरे पापा ने करा दी थी, इसके लॉक्स वगैरह बिल्कुल ठीक थे।
तो यहाँ पर मैं हर चीज़ इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और ये देखें किस तरह से मैंने पुरानी चीज़ को इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया, और देखें नई की नई लग रही है। कोई कह सकता है कि इतनी पुरानी अलमारी है ये? हाँ, थोड़ा सा लुक वाइज लग रहा होगा, लेकिन काम कितनी आ रही है अभी ये मेरे। तो मैंने इसके अंदर अपने कंबल रखे अपने, और इसके अंदर मैंने अपनी ब्राइडल जो बेडशीट थी वो रखी, इसके अंदर कंफर्टर रखे, इसके अंदर जो फोल्डर होता है वो रखे। हेवी बेडशीट्स जो थी मतलब जो आम रोज़मर्रा की बेडशीट्स के साथ नहीं रखी जाती हैं, वो वाली बेडशीट्स रखी जो हेवी होती हैं थोड़ी सी ना, वो वाली रखी। और इसके अंदर तकरीबन काफ़ी सारा सामान आ चुका था। यहाँ पर जो है शाहज़ेब की शेरवानी है, साथ में ये वलीमे का ड्रेस है। ये सबसे पहले मैंने हैंग कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी और सारे कपड़ों के पीछे ही ये हैंग होते हैं कपड़े, इसलिए। अब भी जो है ना, फिर उसके बाद मैंने जो कुछ शलवार कमीज़ और कुछ कपड़े वगैरह रख दिए थे, और इसी के अंदर मेरे जहेज़ के कपड़े भी मिक्स हुए थे भाई, तो वो भी अपनी जगह पे लगाए। यहाँ पे मेरे अनस्टिच का ये सारा का सारा इतना बड़ा सारा थैला है, और ये कपड़े भी मुझे सिलवाने हैं बहुत जल्दी। बकरा ईद पे आप लोग क्या वेयर करने वाले हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार मुझे अनस्टिच कपड़े दर्जी को देने हैं, तो उन्होंने कहा कि बकरा ईद पे भाई नए कपड़े कौन पहनता है? तो मैंने कहा है ये कौन सी बात है भाई, ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। मीन्स मतलब बकरा ईद है भाई, बड़ी ईद है, और ईद सेलिब्रेट होती है तो ज़ाहिर है इंसान को नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो बस मुझे तो अनस्टिच कपड़े ही स्टिच करवाने हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना दर्जी को सूट दे दूँगी। और यहाँ पर ये मेरी जहेज़ की थी, ये भी बड़ी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बेडशीट है। ये सारी की सारी गुल प्लाज़ा की हैं, पता है आप लोगों को। तो ये ना फ़िलहाल तो मैंने ऐसी रख दी, कोई इवेंट हुआ, कोई तकरीब हुई, इंशाल्लाह कोई खुशी का मौका हुआ ना घर में, तो ये मैंने बिछानी है लाजमी। यहाँ बंदा ईद त्यौहार पे भी बिछा सकता है, तो मैं बिछाऊँगी इनको, ईद पर बिछा लेंगे, देखते हैं। और जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो एक अलमारी के अंदर तो ये सारी चीज़ें आ गई थी, और ये बहुत अच्छे तरीके से बड़ी स्मूथली तरीके से ना ऑर्गेनाइज हो गई थी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। आजकल मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ ना, इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, और आलतू फालतू चैनल तो भाई बहुत ही ज़्यादा बन गए हैं। मीन्स के कोई रिएक्शंस वगैरह दे रहा होता है ना, तो मैं उनकी वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ। मतलब मैं थंबनेल देख के ही स्क्रॉल कर देती हूँ। मैं किसी रिएक्शन वाली को इतनी शौक से नहीं देखती हूँ, मैं बल्कि बिल्कुल नहीं देखती हूँ। बस एक ही रिएक्शन चैनल देखती हूँ, और उनका नाम है रिएक्शन का तूफ़ान। भाई साहब, मतलब बंदी ने ना अकेली बंदी ने ना मतलब तूफ़ान मचाया हुआ है। क्या भाई, हक सच की बात कर रही है और कुछ भी नहीं। और कुछ लोगों को हक सच की बात अच्छी नहीं लगती, इसको चुप कराने के लिए उसके पीछे पड़ गए बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उनकी रिएक्शन वीडियोज़ देखती हूँ, और मुझे बड़ा बस होता है कि बस अल्लाह पाक ने ऐसे लोग भी रखें कि ज़ाहिर मेरे उनसे कभी इस तरह से कोई बात नहीं हुई कि भाई आप इस तरह की कोई वीडियो बनाया है क्या नहीं है, लेकिन मैं उनको वाकई में उनका फुल वॉच करती हूँ। तो इसको कह सकते हैं कि हाँ, ऑनेस्ट बात करना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रूम का हाल कुछ इस तरह से था कि काम यूँ चल रहा था, और ये ड्रिल मशीन वगैरह रखी हुई थी, अंकल काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो ना पर्दे वगैरह लगने थे। ये मैंने स्टूल मंगवाया था फैक्ट्री से, क्योंकि इसकी नीड थी कुछ जो है तुगरा वगैरह लगाना था यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे रूम के ना बीच में इधर सेंटर में लगा लेते हैं, यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड और ये अंकल दोनों है साथ में काम कर रहे थे, और उन्होंने मुझे जो है बुला लिया था कि आकर जो है जो भी चीज़ें जहाँ लगनी जैसे लगनी है आकर बता दो, समझा दो। तो खैर मैं सुबह से ही आ गई थी, फिर मैंने सोचा था मैं बस फाइनली यहाँ पर आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इब्राहिम को मैंने अम्मी के घर छोड़ दिया था, क्योंकि ये वाला घर अभी गर्म हो रहा था, यहाँ पे काम भी हो रहा था। दूसरा ये कि यहाँ पर ज़ाहिर है फ़र्श पे कीलें वगैरह पड़ी हुई थी, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें ना ये बच्चे मुँह में रख लेते ना भाई, बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं इब्राहिम को आज के दिन लेकर नहीं आई थी कुछ ख़ास कि यार अभी घर में काम चल रहा है, कीलें वीलें पड़ी हुई हैं, कुछ सामान भी पड़ा हुआ है अंकल का, ड्रिल मशीन वगैरह। तो बच्चे ना हर चीज़ में घुसते हैं, इसलिए मैंने इब्राहिम को घर छोड़ दिया था। तो इब्राहिम अपने दादा दादी के घर भी जाते हैं अपने बाबा के साथ, उनका होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, या डेली बेसिस पे कभी चले जाते हैं। इस तरह से होता रहता है, ज़ाहिर है बच्चे घूमते फिरते रहते हैं माशाल्लाह से। तो ये तुगरा मैंने सोचा यार ये यहाँ पर अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके सामने वाली वॉल पे मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं घड़ी लगा लूँगी। तो ये है। और इब्राहिम के बाबा भी ना डायरेक्ट ऑफिस से इधर ही आ गए थे, तो उन्होंने खाना वगैरह भी नहीं खाया था, वो बस काम में लग गए थे।
तो मैं उनसे बार बार यही कह रही थी कि आप भी कुछ लेकर आ जाएं, कुछ खा लें और उसके बाद काम कराएं तो ज़्यादा मुनासिब है। गर्मी अलग हो रही है, लेकिन गर्मी में ना कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता। और ख़ास तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़हर लग रहा होता है सुबह का नाश्ता करना, क्योंकि मुझे बगैर ऑमलेट के या अंडे के ना मुझे सुकून नहीं मिल रहा होता, और अंडा खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होता। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आजकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीन्स कि मैं बगैर अंडे के रह भी नहीं सकती हूँ, और गर्मी इस कदर हो रही है खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता, कुछ इस तरह से। ज़ाहिर है गर्मी इतनी है तो अंडे क्या ही खाए बंदे, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ भाई। तो मुझे सुबह के नाश्ते के टाइम ना बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है। यहाँ पर जो है ना मैंने ये क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, मैट्रेस कवर। जी, मैट्रेस कवर वाटर प्रूफ है ये। इसको मैंने धो दिया था क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह में चादरें बेडशीट वगैरह गंदी हो जाती हैं, इसलिए तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से धो धा के इनको फ़िक्स किया। यहाँ पे मैं अंडों को ना जो है फ्रिज में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रिज अभी फ़िलहाल बंद है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं एक बाउल में रख देती हूँ, लेकिन अंडा टूट के गिर गया, सॉरी गिर के टूट गया। तो यार अंडे की तो स्मेल बहुत होती है, तो ना सारा का सारा अंडा इस तरह से फैल गया था। मैं सोचने लगी कि मैं अगर इसको कपड़े से उठाऊंगी तो कपड़े में भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाएगी, उसको मैं धोती रह जाऊंगी लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे टिश्यूज़ लिए और बहुत सारे टिश्यूज़ से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको मैंने जो है शॉपर में करके टिश्यूज़ तो फेंक दिए थे, लेकिन फिर इसके ऊपर मैंने खूब फिनाइल का पोंछा मारा अच्छे तरीके से। जब सारा का सारा काम हो गया उसके बाद तो जब अंडा टूट जाए या इस तरह से गिर जाए तो पहले तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें और उसको सूखने दें अच्छे तरीके से। अगर आप गीले गीले अंडे को अच्छे से साफ़ करेंगे ना तो पूरा ही पोंछा जो है ना, आप समझें कि वो अंडे की स्मेल में हो जाएगा और पूरा घर स्मेल में आ जाएगी, मतलब बदबू आ जाएगी अंडे की ना। तो इसलिए मैंने उसको सूखने दिया अंडे की जर्दी को, मतलब पहले तो उसको साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, और वो हल्का हल्का सा नम नम गीला भी होता है ना, फिर उसको सूखने दो, फिर उसके बाद उसको साफ़ करोगे ना तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अंडा टूटता है ना, मैं तो डर जाती हूँ कि भाई साहब अगर इसकी बदबू आ गई ना तो वाकई में दिमाग सड़ जाना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अंकल से मैंने कहा कि अच्छा ये डोरी जो है ना ये बाहर की तरफ लगा रहे थे एंट्रेंस पे ना। मैंने कहा नहीं, आप ये जो है ना वॉशिंग एरिया पे ही लगा दें तो ज़्यादा मुनासिब है, यहाँ ही कपड़े धुलेंगे और यहाँ ही डल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी मैंने इतने कपड़े कोई जमा करने का मतलब कोई इरादा नहीं है। मीन्स कि एक हफ़्ते में या 2-4 दिन में ही आप मशीन लगा लो तो उसमें ना इतने कपड़े भी नहीं होते हैं, इतना पानी भी खर्च नहीं होता, और फिर इतनी जगह पे कपड़े आसानी से डल भी जाएंगे, कौन जाएगा छत पे ना। तो यहाँ पर जो है मैं सारी टेस्टिंग वगैरह कर रही थी, काम तो वहाँ पे चल ही रहे थे। मैंने सोचा चलो सारी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा। और अभी तो घर के जाले वगैरह भी साफ़ करने हैं, क्योंकि ये काम थोड़ा सा पेंडिंग में रहता है। और यूँ सीन है कि अभी पहले मुझे जाले साफ़ करने का ना डंडा मंगवाना पड़ेगा, फिर ही साफ़ करूँगी। लेकिन खैर यहाँ पर सारी मैंने टेस्टिंग करी, और खिड़कियों के अंदर अंदर ना इतनी मिट्टी कचरा पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। मेरी तो हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि बहुत मिट्टी थी इस दिन ना, बहुत ही ज़्यादा। एक तो वैसी ही मिट्टी उड़ रही है, हैदराबाद में जब हवाएं चलती है ना तो मिट्टी भी उड़ती है भाई साथ में, और वाकई में मिट्टी इस कदर उड़ रही है कि बस क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने टेस्टिंग करी। टेस्टिंग करने के बाद जब झाड़ू लगाई तो मैंने जब दोबारा से यहाँ पर देखा तो ये मिट्टी हल्की हल्की डस्ट इसके ऊपर लगी हुई थी। ये मेरा बड़ा कीमती जो है ना, ये मेरा क्या बोलेंगे इसको, कॉर्नर, ये मैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकर आई थी। तो ये मुझे बहुत, आप समझें कि खैर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने सारी की सारी टेबल वगैरह साफ़ करी, शीशे वगैरह साफ़ किए, सारी टेबल कुर्सियाँ अच्छे तरीके से साफ़ करी। और ये जो है ना, मैं ये इसकी हुक्स इस तरह से लेकर आई थी, क्या है बोलते हैं इसको, ये मैं लेकर आई थी। मैंने सारे चेंज करवा दिए ताकि अब देखें अलमारी कैसी लग रही है, नई लग रही है बिल्कुल ना। अब ये खामा कहीं किसी कबाड़ वाले को दे देते हैं तो ये फिजूल में इसके क्या पैसे मिलने थे, और चीज़ इतनी अच्छी। तो देखे मैंने ले लिया, वो काम तो आ रही है ना मेरे। मैंने ना किचन में शेड लाइट्स लगवाई थी। इलेक्ट्रिशियन भैया ने क्या किया कि उसको समन बॉन्ड से लगा दिया था, और खूब सारे समन बॉन्ड लगाई, तकरीबन 2 डब्बे छोटे छोटे वाले लगाए। लेकिन वो कुछ देर बाद समन बॉन्ड जो है निकल गया और सारी शेड लाइट जो थी वो गिर गई। वो मेरे पापा ने मंगवा के सारा काम वाम कराया था। तो अब यहाँ पर जो है मैं अंकल को कहने लगी कि आप शेड लाइट चिपका दें, लेकिन उनसे लगी नहीं रही थी, ना वो क्लिप से लग रही थी उनसे ठीक तरीके से, ना ही उन्होंने फिर सिलिकॉन मंगवाया, उससे भी नहीं लगी। खैर फिर मेरे पापा ने कहा कि यार ये तो जो है ना ये काम मैं ही कर दूँगा, तो जो है आऊँगा 1-2 दिन में तो वो मैं कर दूँगा, मसला नहीं है। तो मेरे पापा को तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से आती हैं वाले काम ना।
खैर यहाँ पे मिट्टी देखें कितनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा मिट्टी। तौबा, मैं तो शुक्र कर रही थी कि इब्राहिम को नहीं लेकर आए, वरना इब्राहिम को तो बड़ा शौक होता है कि झाड़ू लग रही है, झाड़ू उठा के खुद झाड़ू देना शुरू कर देगा। मिट्टी कहीं जमा करिए स्क्रैपर में उठाने के लिए तो वो मिट्टी में चलना शुरू कर देगा। उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है इन चीज़ों में। खैर यहाँ पर जो है सारी झाड़ू वगैरह लगाई। मैं समझती हूँ यार कि ना लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा बहुत बड़ा घर हो गया या बहुत बड़ा घर है या ये वो, लेकिन जब उसकी सफाई करने की जब बारी आती ना तो बंदा सोचता है ओ माय गॉड अब क्या करे भाई, कमर टूट रही है। मतलब झाड़ू पोछा लगाते ना तब इंसान को पता चलता है कि हाँ भाई हमारा बड़ा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब बाकी मुझे एहसास होता है इन चीज़ों का कि यार वाकई में यार बड़ा घर है और इसको बड़े घर को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। मीन्स क्या, तीन वॉशरूम को धोना भी, साफ़ सुथरा रखना भी होता है ज़ाहिर है, और 3 कमरे माशाल्लाह से सारे बड़े बड़े हैं, लाउंज भी माशाल्लाह से बड़ा है। तो मेरी हालत हो जाती है जब मैं पोछा लगाने लगती हूँ या मैं झाड़ू लगाने बैठती हूँ तब ना, तब मुझे पता लगता है कि हाँ भाई घर बड़ा है तो मैं ये कहती हूँ कि जिनको घर बड़े रखने के शौक़ है ना, मैं कहती हूँ सफाई भी फिर उन्हीं से कराओ, सारे शौक़ निकल जाने उनके। बंदा बोले भाई छोटा हो घर भले लेकिन ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से हो जाए, सफाई सुथराई अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों के साथ एक चैनल का नाम शेयर किया है, रिएक्शन का तूफ़ान। और यार ये अकेली बंदी है जो मतलब आप समझें कि मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, इन्होंने बस मेरा साथ दिया। वो कैसे यार, जब से मेरी शादी हुई ना, जब से ही मतलब आप लोगों को पता है कुछ औरतें बस मेरे पीछे लगाई गई हैं कि इसकी बस शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करें, मेरे ऊपर गंद उछाले गए, पता नहीं क्या क्या बातें नहीं बोली गई, जो वीडियो में दिखाई, जो नहीं भी दिखाई, जिस चीज़ को मैं वीडियो में लाना भी नहीं चाहती या जिसका कोई मतलब कोई ना सर होता है ना पाँव होता है ना मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई हकीकत होती है, बस अपनी तरफ से कहानियाँ बना के ना औरतों ने झूठ बांधे, पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला। लेकिन किसी ने कभी भी किसी को नहीं बोला होगा कि यार अंबर की देखो नई ज़िंदगी शुरू हुई है, शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हुई है, 3 साल होने को आए हैं, 2.5 साल होने को आए हैं, आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। सब जो औरतें थी ना सारी आंखें बंद करके बैठ गई कि भाई ये काम कौन करा रहा है, सारी रिकॉर्डिंग्स भी लीक हुई, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ, ये काम जो भी करा रहा था इसके पीछे क्या प्रोपागेंडा था, मुझे गंदा करना था या मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को गंदा करना था कि ससुराल में या मेरे शौहर की नज़र में गलत इम्पैक्ट पड़े, पता नहीं क्या क्या मामला, अपने आप को सच्चा ज़ाहिर कराने के लिए मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन कभी कोई कुछ नहीं बोला कि नहीं यार एक लड़की ज़ात के ऊपर एक इसकी नई शादीशुदा ज़िंदगी पे इस तरह की बकवास नहीं करो, या अपनी कंटेंट या अपनी वीडियो में इस तरह की कोई बात नहीं दिखाती है या वो जिक्र नहीं करती है या कुछ भी है तो तुम उसके बारे में कोई भी बात ना करो। सिर्फ और सिर्फ ये एक बंदी थी जिसने मेरा साथ दिया, जिसका भी चैनल का मैंने आप लोगों के सामने नाम लिया है ना, इब्राहिम होने वाला था, जब भी इन लोगों ने मेरा कोई लिहाज नहीं किया, मेरी नकली उतारी, पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला, वीडियो में कुछ होता है ऊपर से कोई कहानियाँ बना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये अकेली बंदी है जिसने मेरा साथ दिया, वो भी बिन बोले। मैंने कभी इनसे कांटेक्ट नहीं किया, कभी इनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन इस अकेली बंदी ने इन सब औरतों का सामना किया और ये सारी औरतें एक तरफ। अब क्या भी बोले ना, लेकिन मैं इनके चैनल का आपको नाम बताती हूँ, आप इनको जो है ना वॉच करिएगा। रिएक्शन का तूफ़ान का इनका नाम है चैनल का। और ये अकेली बंदी जो है ना ये समझें मेरा साथ देती है, मीन्स के बोलती है कि हाँ भाई, मतलब जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, मैं समझती हूँ कि मैंने बड़ा सब्र से काम लिया है, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लिया है। मैंने कभी किसी के पास जाके नहीं बोला होगा कि तुम उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाओ या उसके ख़िलाफ़ बात करो या उसके ख़िलाफ़ ये करो या वो करो। जो कुछ होता है बस मैं क्या ही बोलूँ। और सारी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने जो है ना अपने इंस्टाग्राम पर लगा दी थी। खैर मैं बस घटिया लोगों के बारे में कोई ज़िक्र बात करना ही नहीं चाहती हूँ, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं कहूँगी आई अप्रिशिएट, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, इनके चैनल को, इनकी आवाज़ को, इनकी बात को बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अकेले मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा साथ दिया और अल्लाह पाक आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा। अच्छा, जो औरतें ये बोल कर करती ना यार औरत की ना इज़्ज़त होती है, औरत कार्ड खेलने लग जाती है फ़ौरन, तो ये बताइए क्या मैं औरत नहीं थी, क्या मेरा इब्राहिम होने वाला नहीं था, क्या मैं औरत ज़ात नहीं थी, मेरी फीलिंग्स नहीं थी, या मैं क्या कहते हैं मैं क्या पत्थर दिल की थी, या मेरी कोई एहसास नहीं है मेरे अंदर। भाई मैं भी तो औरत हूँ, मेरे ऊपर जब बात हो रही थी या 2.5 साल से जो मेरे ऊपर बकवासें हो रही हैं और स्टिल अभी तक हो रही हैं, तोहमतें लगाई, बोहतान लगाए, नकलें उतारी और भी पता नहीं क्या क्या, चिड़े बनाई, नाम बिगाड़े, सब कुछ किया, शक्लें बिगाड़ी, बॉडी शेमिंग करी,
तब आप लोग कहाँ थे? जब आप लोग बेहोश हो गए थे या आंखें बंद हो गई थी या मुंह ज़बान कहीं और चले गई थी। खैर, अल्लाह को जवाब देना है हर चीज़ का, तो इसलिए सोच समझ के बोला करें कि अगर बस मैं क्या ही बोल सकती हूँ। खैर, अल्लाह पाक हिदायत दे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल लेके, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और क्या, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।